नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइव क्राफ्ट नीट काउंसलिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे अब्रॉड के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन जा सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। दोस्तों सबसे पहली बात, नीट क्वालिफाई होना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कानून है। अगर आप बिना क्वालिफाई किए विदेश गए तो वापस आने पर आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। एक और इनसाइडर बात, नीट का स्कोर अब्रॉड के लिए 3 साल तक वैलिड रहता है, यानी अगर आपने पिछले साल भी क्वालिफाई किया है तो आप इस साल जा सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, भाई 12th स्कोर। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, पीसीबी का रूल क्या है। यहाँ बच्चे अक्सर डर जाते हैं कि 50% मार्क्स पूरे सब्जेक्ट के नहीं है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको कुल मिलाकर के 50% चाहिए। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो सिर्फ 40% मार्क्स ही काफी हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम पर किसी भी हाल में एडमिशन मत लेना। बात करता हूं थर्ड पॉइंट पे। तो दोस्तों एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे उम्र का नियम बिल्कुल साफ है। एडमिशन वाले बच्चे की उम्र 17 साल पूरी होनी चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हो उसके 31 दिसंबर तक आपकी पूरी एज 17 साल हो जानी चाहिए। इसमें एक दिन की भी छूट नहीं मिलती, इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी बर्थ डेट जरूर चेक कर लें। दोस्तों बात करेंगे यहाँ एनएमसी रूल्स क्या है, समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, कोर्स ड्यूरेशन। एमबीबीएस की पढ़ाई कम से कम 54 मंथ की होनी चाहिए। कुछ एजेंट्स आपको 4 साल वाले कोर्स दिखाएंगे, उनसे बचना। अगर ड्यूरेशन एक दिन भी कम हुई तो इंडिया वापस आकर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये आपके 5 साल की मेहनत का सवाल है। बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, इंटर्नशिप। इसको आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। पहले बच्चे बाहर से पढ़कर इंडिया में इंटर्नशिप करते थे, पर अब नियम बदल गया है। आपको उसी देश में 12 महीने की इंटर्नशिप करनी कंपलसरी है जहां से आपने पढ़ाई की है। इसके बिना आप इंडिया का जो नेक्स्ट एग्जाम है वो दे ही नहीं पाएंगे, उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे। बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। समझते हैं इसमें, ध्यान से सुनिए। पढ़ाई पूरी तरह इंग्लिश में होनी चाहिए। कई सस्ते कॉलेजेस बायलैंग्वेज होते हैं, मतलब आधा लोकल लैंग्वेज में और आधा इंग्लिश में। ऐसे कॉलेजेस से डिग्री लेना पैसा बर्बाद करना है। लाइव क्राफ्ट आपको सिर्फ वही कॉलेजेस बताएगा जो 100% इंग्लिश मीडियम है। प्यारे दोस्तों बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, लाइसेंस। भाई इसको भी बच्चों ध्यान देना, इस पॉइंट को भी आप तुरंत नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। भाई ये सबसे सीक्रेट पॉइंट है जो कोई नहीं बताता। जिस देश में आप पढ़ रहे हो वहां की गवर्नमेंट आपको वहां प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देती है। अगर वो लाइसेंस देने के लायक आपको नहीं मानती और अगर वो नहीं मान रही है तो इंडिया में भी आप वैलिड नहीं होंगे। तो इसको नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों बात करेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पे। सबसे पहला पॉइंट, पासपोर्ट। दोस्तों अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो भूल जाइए कि आपका एडमिशन हो पाएगा। सबसे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। याद रखिए एडमिशन लेटर के लिए पासपोर्ट की स्कैन कॉपी सबसे पहले मांगी जाती है। अगर देर की तो टॉप कॉलेजेस की सीट भर जाएंगी। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, भाई एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। यहां ध्यान देना, सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट होना काफी नहीं है, उसे अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। अपोस्टाइल का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA यहां ठप्पा लगाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स असली हैं। बिना इसके किसी भी देश का वीजा नहीं लगेगा। इसमें एजेंट्स 15 से 20 हजार लूट लेते हैं, जबकि इसका असली खर्चा बहुत कम है। बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे दोस्तों, एडमिशन लेटर की बात करता हूं। जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो कॉलेज आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर देता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आपका इनविटेशन लेटर उस देश की मिनिस्ट्री से आता है। जब तक वो ना आ जाए किसी को पूरी फीस मत देना। बात करता हूं फोर्थ पॉइंट पे, भाई वीजा प्रोसेस के लिए आपको मेडिकल रिपोर्ट, HIV, HEPB और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। देश की एम्बेसी के नियम अलग होते हैं। लाइव क्राफ्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि इंटरव्यू कैसे देना है और वीजा रिजेक्ट होने से कैसे बचना है। दोस्तों बात करेंगे पॉपुलर कंट्रीज की। सबसे पहला पॉइंट, टॉप ऑप्शंस कौन कौन से हैं। रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और इजिप्ट। समझते हैं, हर देश की अपनी खासियत है। रसिया उनके लिए है जो पुराना और सेट सिस्टम चाहते हैं। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान उनके लिए है जो इंडिया के पास रहना चाहते हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं।
पर याद रखना, हर देश में सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस एनएमसी के नियम फॉलो करते हैं। हम आपको वही कॉलेज चुनने में मदद करते हैं जो आपके करियर के लिए बेस्ट है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पर, कंपैरिजन पॉइंट्स पर। भाई यहां बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ फीस मत देखो, उस देश की इंडिया से दूरी, भाई फ्लाइट टिकट्स का खर्चा और वहां के रहने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखो। कुछ देशों में हॉस्टल और मीन्स बहुत महंगे होते हैं। हम आपको बताएंगे टोटल लैंडिंग कॉस्ट बताएंगे, ताकि बीच में पढ़ाई ना रुक जाए। बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है कि नेक्स्ट एग्जाम। ये सबसे जरूरी पॉइंट है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, इंडिया वापस आकर प्रैक्टिस करने के लिए सबको नेक्स्ट यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट देना ही होगा। हम सिर्फ एडमिशन नहीं कराते, हम ऐसे देश और कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं जहां का सिलेबस नेक्स्ट एग्जाम के हिसाब से हो, ताकि आप पहली बार में डॉक्टर बनकर निकलो मेरे दोस्तों।